भाई लोगों, बात कुल मिला के ये है, मिशन 2027 वर्ल्ड कप ठीक है। जैसे पाकिस्तान में एक वो नहीं है, दीवारें मीनार, कोई भी पाकिस्तान में चला जाए, इन भिखारियों के यहाँ कोई भी चला जाए। एक बार आईसीसी वाले आए थे इनका वो ग्राउंड वगैरह देखने, चेक करने, स्टेडियम वगैरह, वो चैंपियन ट्रॉफी जब होना था, नाजरीन साकरीन लगी कि नहीं लगी, वो वाले चेक करने गए थे भिखारियों के यहाँ आईसीसी वाले। भाई स्टेडियम तो तैयार थे नहीं, इनकी ऐसी की तैसी उनको वहां ले गए, करे दीवारें मीनार दिखा के लाए हैं। अबे दीवारें मीनार देख के क्या करेंगे, वो स्टेडियम देखने आए थे। तो ये है भाई सिस्टम। तो ऐसा ही भाई लोगों, मिशन वर्ल्ड कप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, देखो जो अच्छी टीमें होती है ना, वो कम से कम साल 1.5 साल पहले उनको पता होता है कि ये हमारे 15 होंगे, या ये हमारे 18 होंगे, या ये हमारे 11 होंगे, या ये हमारे 12वां-13वां प्लेयर ये रहेगा मतलब। और जिस टीम को वर्ल्ड कप जीतना है ना भाई, एग्री कर सकते हो, तुम लोगों की समझ भी मेरे से ज़्यादा ही है, ऐसी बात नहीं है। जिस टीम को वर्ल्ड कप जीतना है ना, 12-13 प्लेयरों को माइंड में रख के, या 12-13 प्लेयरों के अंदर ही पूरा टूर्नामेंट जो टीम खेल जाएगी, वही टीम वर्ल्ड कप की विनर होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आज 11 ये है, कल 11 वो है, परसों 11 वो है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 12 या 13 प्लेयरों के अंदर अंदर आपको पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। अगर कोई इंजरी नहीं होती है तो उस हिसाब से, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तुम्हें आधा टूर्नामेंट खत्म हो जाए और तुम्हें यही ना पता लगे हमारा मेन स्पिनर कौन है, या तुम्हारा आधा टूर्नामेंट खत्म हो जाए तुम्हें यही ना पता लगे कि हमारा नंबर 5 कौन है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए है। तो इसी के बीच में ईशान किशन की एंट्री हो रही है यहाँ पे। क्या ईशान किशन ने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया है साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए? थंबनेल अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता बाहर कौन जाएगा, लेकिन मुझे पता भी है बाहर कौन जाएगा। गैस कर सकता है कोई? रोहित शर्मा नहीं है वो नाम। मैं चैलेंज देके कह सकता हूं, गारंटी देके कह सकता हूं, रोहित शर्मा वो नाम नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूं तुम लोगों को। बेटे, हमेशा शरीफ आदमी मारा जाता है, और वो शाना है, शाना। इस टीम में एक और आदमी है जो बहुत शरीफ है। अगर सोचा भी ना तुमने उसको बाहर करने की, मैं काट लूंगा और ऐसी जगह पे कटवाऊंगा बबरों से, बेटे बताने में भी शर्म आएगी कि कहां पे काट के गया है। उसकी तरफ तो देख भी मत जाइए भाई, मैं बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं भाई लोगों ईशान किशन की। देखिए थंबनेल अगर आपने लोगों ने ध्यान से देखा हो, यहाँ पे फोटो लगी हुई है हमारे माननीय ताऊ जी की, सुनील गावस्कर जी की फोटो लगी हुई है भाई लोगों। उन्होंने अपने विचार पेश किए हैं, वो बाद में आता हूँ, थोड़ा सा रेलेवेंट है वो इस चीज़ से, इस वजह से। ईशान किशन क्या खासियत लेके आता भाई, देखो ओपनर भी है वो, एक तरीके से ओपनिंग भी कर सकता है, और ईशान किशन का अगर फ़ायदा उठाना है तो उसको टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करानी चाहिए। तो अगर उसको ऊपर बल्लेबाजी कराओगे तो ऊपर तो रोहित है, वहां तो शुभमन गिल है। एक आदमी करा गिल को बाहर कर दो अरे पागल हो गया, वो इतने रन पे रन बनाए जा रहा है, तेरा मानसिक संतुलन ठीक है कि खराब हो चुका है? एक आदमी करा गिल को बाहर कर दो। बाकी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता भाई, रोहित शर्मा के पीछे तो सारे पड़े ही हुए हैं। हालांकि हो सकता है थंबनेल देख के तुम्हें ये लग रहा हो मैं भी रोहित शर्मा को बाहर करने आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा की कहानी इंग्लैंड में पता लगेगी कि क्या होगा क्या नहीं, अभी बिल्कुल रिलैक्स मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ईशान किशन भाई लेफ्टी भी है, विकेट कीपर भी है, ओपनिंग भी कर सकता है। नंबर 3 पर तो चलो खेलने की जरूरत पड़नी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक मतलब शेर है वहाँ तो ऑलरेडी, विराट कोहली जिसका नाम है। हालांकि कुछ चमन चिंटू आगे ये भी कहते हैं, कह रहे विराट को ही बाहर कर दो, उसका तो ध्यान ही नहीं है क्रिकेट में, वो तो जूते बेचने गया हुआ है। यार तेरी एक जूता खरीदने की भाई लोगों हिसाब किताब नहीं है, तेरा खरीदने का हिसाब नहीं है एक जूता जोड़े का, और तो विराट कोहली को बाहर कर रहा है। अरे वो कम से कम उसकी औकात तो है बेचने की, पूरे देश में पूरी दुनिया में बेच दे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जूते ही बेच रहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक, तैयारी भी कर रहा है, डेली तैयारी करता है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिटनेस टेस्ट होएगा मेरे का विराट कोहली का, तो थोड़ा टेंशन नहीं लेनी है तुम लोगों ने। देखो यार ईशान किशन का ना मेरे हिसाब से भाई एग्री करना, चैप्टर को बंद भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है, ठीक है। अगर ईशान किशन को तुम रख रहे हो तो फिर 11 में ही रखना पड़ेगा, 11 से बाहर रख के कोई फायदा नहीं है। केएल राहुल विकेट कीपर है, अभी तक तो यही बताया जा रहा है। मुझे एक ही डर है कहीं राहुल को बाहर ना बिठा दें भाई। देखो रोहित शर्मा मुझे लगता है अभी बहुत बड़ा धमाका करेगा और रन आएंगे रोहित शर्मा के, पर अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं आए तो भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तो रोहित शर्मा के फैंस भी खुद कह देंगे भैया देखा नहीं जा रहा ऐसे, अब तो चले ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि टेस्ट में सेम बातें विराट कोहली के फैंस ने भी बोलनी चालू कर दी थी, बट जब विराट कोहली चला गया छोड़ के, फिर उन लोगों ने ही ये भी कहा कि क्यों चला गया, ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे तत्तर पत्रकार भाई लोगों रोहित शर्मा के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इस उम्र में और क्या 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 हासिल करना है। अरे करना है भी, बहुत कुछ करना है, बहुत अधूरा है भी काम, मतलब उस तरीके से। तो वो है भाई कहानी। तो 15 में रख के फ़ायदा है नहीं है। ईशान किशन को फ़ायदा उठाना है तो 11 में डालो, पर 11 में कैसे डालोगे भाई? सीधी सी बात है, या तो ओपन कराओगे तुम। ओपन के लिए तो रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी होगी, वो तो अभी ले नहीं रहा है रिटायरमेंट, वो कईयों की लेके जाएगा भी, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर भाई मेरा राहुलिया ही बचता है फिर वहाँ पे। कमाल है यार भाई, यार राहुल को कैसे छेड़ सकते हो यार तुम लोग यार। राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी एवरेज है, सब कुछ ठीक है, पर भाई ईशान किशन भी बहुत तगड़ा कर रहा है, उसको भी बाहर नहीं रख सकते हैं। तो अब सारा कुछ डिसाइड करना है, सारा का सारा डिसाइड करना है अब यहाँ से शुभमन गिल को कि क्या करेगा। इन सब के बीच में मुझे एक ही खतरा लग रहा है, उधर से सरपंच साहब के भी रन नहीं आ रहे भाई। पिछले 5 मैचों से सरपंच साहब भी शांत बैठे हुए हैं, और इधर से मेरी प्रिंसों ने लंका लगा रखी है, दे ले 150, ले भैंस की आंख 80, ले 55, ले 75, ये ऐसे चल रहा है। वो फॉर्मेट ही नहीं देख रहा, वो सीधी सेंचुरी ही बना रहा है। चाहे अफगानिस्तान को टेस्ट में ले आओ, चाहे वनडे में ले आओ, चाहे आईपीएल में ले आओ, जो मर्जी ले आओ, वो सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है। लेकिन उसको ये चीज़ें देखनी है भाई कि आगे कौन मतलब किस तरीके से रहेगा। तो ऐसा ना हो कहीं सरपंच साहब, और वैसे भी सरपंच साहब को भी T20 की कप्तानी मिली है, इंटरनेशनल कप्तानी और भाई आईपीएल की कप्तानी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा ना हो जाए कहीं प्रेशर आ जाए सरपंच साहब पे और उधर इंग्लैंड में कहीं धरे ना जाएं। अगर इंग्लैंड में धरे गए तो पता लगे इधर से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और एक और बात बता दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वनडे वर्ल्ड कप हो और उस वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज एंट्री या बहुत बड़ा कोई जो लगे कि यार ये तो प्लान में था, एकदम से एग्जिट हो जाए। ऐसा ही होता है भाई। साल 2019 श्री अंबती रायडू जी आसन जिता तुम पास से असलन जिता है ओडीआई वर्ल्ड कप। इनका ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का कोई इनका पास नियत नहीं है। जब तुमने मुझे जर्सी भेज दी थी तो तुमने 3D का चक्कर में तुमको पड़ गया। उसके बाद आसनी जिता का पास ही प्लान होता है। 2 साल के अंदर अंदर तुमको कुछ करके दिखाना होता है। ऐसा नहीं होता है 10 दिन पहले तुम कह देगा, तुम नहीं को आउट करके कह दिया कि मेरे से बड़ा तो जैक कैलिस कोई नहीं है उस तरीके से। तो कोई ना कोई एक सरप्राइज एंट्री होती है। ऐसा नहीं जीता का, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं जीता का। तुम धरा जाएगा, तुम्हारा ख्वाब टूट जाएगा, पूरे देश का ख्वाब टूट जाएगा। माही भाई बहुत डीप लेके जाते थे, 2019 में बहुत डीप लेके चले गए और जीत नहीं पाए, लेकिन वो अलग ही है कहानी। हमें तो आज तक यही लगता रहा और मुझे तो अभी भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी वो मैच जिताना ही चाहते थे, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोगों को, भाई लोगों ऐसा लगता है कि जानबूझ के हरवा दिया। यार कह भी कैसे सकते हो यार तुम यार ये बात। यार मेरे थाला की आंखों में आंसू थे यार भाई, यार बाहर जाते हुए। मतलब चलो कोई नहीं, छेड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि 23 का जो दुख है वो और भी ज़्यादा बड़ा है भाई लोगों। उस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं भाई लोगों। सुनील गावस्कर ताऊ ने एक बात बोली है, कितनी खरी है कितनी नहीं है, या कितनी सच है कितनी नहीं है, मुझे हालांकि सच्चाई लगती है इस बात में, ऐसी बात नहीं, मुझे सच्चाई ही लग रही है। ईशान किशन के ऊपर कहा है, आई थिंक ही इज गॉट हिज वीजा ऑलरेडी। कौन कौन भाई एग्री करता है बताओ जरा, एक बार यूं कर दो जरा सारे भाई बंधु। somebody else has to really play out of their skin to keep ईशान किशन out of the team। भाई लोगों यही है सबसे बड़ा सवाल, ये somebody कौन है? ये किसकी बॉडी को निशाना बना के somebody करा जा रहा है यहाँ पे, ये बताओ तुम पहले। हमारे यहाँ तो खैर ऐसे जज्बाती लोग बैठे हुए हैं, भैया ईशान को खिला दो, सॉरी अभिषेक को ओडीआई खिला दो, भैया सूर्यवंशी को ओडीआई कब खिलाओगे, ऐसे तो बाहर टैलेंट खराब हो जाएगा। ये कौन है somebody बताइए जरा एक बारी। एक भाई ने कहा अय्यर है, एक ने कहा ऋतुराज गायकवाड़ आएगा 15 में, लिख के ले लो। भाई लिख मैं लेता हूँ, ले तू लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख मैं देता हूँ। एक ने कहा संजू को लाओ वापिस। भाई संजू बढ़िया आदमी है, संजू बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई लोगों ये somebody को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। मुझे तो देखो उस somebody का नाम पता है, मुझे उस somebody का नाम पता है कि किस somebody की बात हो रही है। I think he's got his visa already for South Africa. Somebody else has to really play out of their skin to keep Ishan Kishan out of the team. He is such a big contributor in the T20 format and he's batting so well. नहीं बहुत अच्छी बात है। ईशान किशन के लिए 2 ही चीज़ें हैं जिंदगी में, जब ठोकर लगती है आदमी बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है और बहुत ज़्यादा संभल के चलता है। जब इंसान कुछ चीज़ों को रूट आउट हो गया। सचिन पाजी भी लाइक, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा ठन 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 ठन,
भाई नहीं देखो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ईशान किशन, ये बात ठीक है। ज़िंदगी में जब इस तरीके की ठोकर लग जाती है आदमी दो तरीके से फिर रिएक्ट करता है, या तो उस जगह पे जाता नहीं है दोबारा जहाँ पे ठोकर लगी थी, या जाता भी है तो सतर्क हो जाता है और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। गारंटेड फिर लेता नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि ईशान किशन का हो गया था थोड़ा सा गड़बड़ उस तरीके से, लेकिन अब वो आदमी बहुत अलग लेवल पर जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। तो मुझे भी लगता है भाई लोगों अभी के लिए तो फिलहाल, लेकिन ये बड़ा फ़नी खेल है, कब आपकी 2 सीरीज खराब हो जाएं आपको पता भी नहीं लगेगा। क्या ये समबडी कौन है? क्या ये समबडी रोहित शर्मा है? क्या ये समबडी यशस्वी जायसवाल है? और आप लोगों ने बताना है समबडी, आगे नाम लिखना है कौन है ये। क्या ये समबडी, ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये समबडी रोहित है? क्या ये समबडी यशस्वी जायसवाल है? क्या ये समबडी राहुल है? क्या ये समबडी श्रेयस अय्यर है? और मैं गंदी गाली मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं पूछ के दे दूंगा अगर किसी ने ये कहा समबडी विराट कोहली है। मैं इतने दिन से यहां बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, विराट कोहली गौतम गंभीर की भी जरूरत है। जितना मर्जी विराट वर्सेस गौतम गंभीर कर लो, गौतम गंभीर की भी जरूरत है, वो देश की जरूरत है भाई, समझो बात को। विराट कोहली, बुमराह ने बहुत अच्छा कहा था, हमें विराट कोहली की जरूरत है भाई, समझो इस चीज को। बुमराह से याद आया, भाई को भी खिलवा दो कोई ओडीआई। वो तो ऐसा कसम लेके बैठा हो जैसा फूफा ऐठा हो, भाई शादी में मैं नहीं आऊंगा, बुआ को ले जाओ, को बात हुई तो उसको भाई को भी खिलवा दो कोई 23 के बाद। वो तो ऐसे रूसा हुआ है, खेल ही नहीं रहा है। हाँ, तो ये समबड़ी भाई लोगों को बताना है आप लोगों ने कि ये समबड़ी कौन है। हालांकि यहाँ ताऊ जी ने 11 की बात नहीं करी है, 15 की बात करी है, वैसे मेरे ख्याल से तो 15 की बात करी है। बाकी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब देख लेंगे जैसा भी होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है उस तरीके से। क्या आप लोग जानना चाहते हैं विराट कोहली कितने साल आईपीएल खेलेगा? देखो, मुझे नहीं पता कितने साल आईपीएल खेलेगा विराट कोहली, बस मुझे ये पता है जब भी विराट कोहली रिटायर होगा कम से कम 3 बार का चैंपियन आईपीएल में वो बन चुका होगा। 4 भी हो सकता है मे बी, लेकिन 3 तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, ये भाई साहब हैं, इनका एक बयान आया भाई लोगों, अभी कुछ ही देर पहले ये पोस्ट आई है मेरे सामने। ये हैं भाई आरसीबी के जो हैं ये सीईओ राजेश मेनन होनी है भाई, उस तरीके से इन्होंने कहा है द आरसीबी सीईओ बिलीव्स विराट कोहली हैज़ एटलीस्ट, पूरा खबर हो जाएगी नहीं तो नीचे पढ़ते हैं, कम से कम खेलेगा यार विराट कोहली, अभी तो खेलेगा, अभी तो बहुत लंबा खेलेगा, आईपीएल तो बड़ा लंबा खेलेगा। पता है कि एक तो थाला ने ईगो हट कर दी ना सबकी, तो जाने को तैयार ही नहीं है। दांत निकालने की बात नहीं, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, वो नबी अफगानिस्तान का, वो कह रहा मैं थाला हूँ अफगानिस्तान का, मैं थाला का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ए भाई, तो वर्ल्ड कप वगैरह जीत या कुछ और करा के रिकॉर्ड तोड़। ये कौन सा रिकॉर्ड है भैंस, क्या लेके टांग पे टांग रख के बैठ गया, कर मैं नहीं जा रहा। थाला का तो फिर भी यार कंट्रीब्यूशन है, मतलब उस हिसाब से तो विराट भी नहीं जाएगा भाई। इतना फिट होने का फायदा क्या है भाई लोगों, अगर ऐसा हो गया तो। आरसीबी एंड विराट आर डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन, बिल्कुल ठीक बात है। और आरसीबी की भी बहुत तारीफ है इसमें, और इसमें विराट कोहली की भी बहुत तारीफ है। विराट कोहली की इसलिए तारीफ है, ऑफर बहुत बड़े बड़े आए होंगे और आए ही होंगे, आते ही होते हैं। वो बंदा कभी नहीं गया, एक ही जगह खड़ा रहा भाई लोगों, बिना ट्रॉफी के भी खड़ा रहा। देखो, जो 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक 5-5 ट्रॉफी जीत गए या 4-4 जीत गए, 3-3 जीत गए, वहां तो रुकना ठीक है, ट्रॉफी जीते। जब पता है कि अच्छा हूं, सब कुछ हूं, कमी भी नहीं रख रहा हूं, 0 ट्रॉफी है, फिर भी वहां है, और इसी वजह से शायद बैक टू बैक ट्रॉफी भी जीत ली है। तीसरा भी मे बी लोडिंग हो सकता है पहले को उस तरीके से। ही हैज़ बीन दी कॉन्स्टेंट फैक्टर फॉर आरसीबी थ्रू आउट। वी हैव नॉट सीन हिम not being part of RCB even if he moves out of his cricketing career. गंभीर बात बोल दी है तो। We have to figure out that said, 2 बारी that आ गया, वो पिछले वाली लाइन का that था, ये अगली वाली लाइन का that है। Next 3 to 4 years, I am sure he will be playing for at least 4 years. कितना है विराट अभी अपना, ये 2026 हो गया, 27, 28, ठीक है, नहीं है 4 साल तो मिनिमम है, मतलब 4 साल से नीचे तो बातें भी नहीं बनेगी। मेरा फिटनेस से भरोसा उठ जाएगा। मैं अगर विराट कोहली अगर अगले 2 साल में रिटायर होकर चला गया तो मैंने प्लान कर रखे हैं भाई लोगों, 8 वो होते हैं इधर, वो अरे बिस्किट से बनते हैं जो, 8 बना रहा हूँ मैं, तो मेरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर यहाँ मैं सरेआम, मैं खुलेआम समोसे खाऊंगा बैठ के, फिर बता रहा हूँ। अभी तो फिर भी मैं पर्दा वर्दा कर लेता हूँ। तो विराट कोहली को भाई लोगों लंबा खेलना होगा, नहीं तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उस तरीके से, ठीक है।